जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि RPSC SI न्यू वैकेंसी 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। गाइज आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है फॉर्म को भरने के लिए। लास्ट के आपके पास 2 से 3 दिन ही है फॉर्म को भरने के लिए, क्योंकि आपके फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट 8 सितंबर 2025 है। तो अगर अभी तक आपने फॉर्म को फिल नहीं किया है तो इस वीडियो को वॉच करके आप भर लीजिए। इस वीडियो के अंदर आपको OTR से लेकर प्रिंट तक पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरनी है, कहां पर आपको क्या जानकारी भरनी है, क्वालिफिकेशन की, लाइव फोटो की, हैंड रिटन डिक्लेरेशन की, ये सब आपको जानकारी बहुत ही अच्छे से इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन की जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखना। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। फिर जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती 1015 पोस्ट पर निकाली गई है और इस वैकेंसी की डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जो प्रीवियस वैकेंसी आई थी RPSC की उसको रद्द कर दिया गया है। तो ऐसे में यहाँ पर और कैंडिडेट इस वैकेंसी को फॉर्म को फिल करने वाले हैं। अब आप यहाँ पर आपकी एज लिमिट चेक करेंगे, फीस की इन्फॉर्मेशन देखेंगे। एंड गाइज OTR क्या होता है, कैसे करना होता है, उसके लिए आप इस वीडियो को एक बार चेकआउट कर लेना, आपको पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी। अभी अगर आप इसमें अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं और एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने यहाँ पर SSO का इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पिछले 4-5 साल के अंदर कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा। आपको यहाँ पर दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप उसी डिटेल से लॉगिन करेंगे जिसमें कि आपको आपकी SSO ID या फिर यूजर नेम यहाँ पर एंटर करना है एंड जो आपने पासवर्ड बनाया था वो डालना है। बट गाइस अगर आप आपका पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहाँ पर आई फॉरगॉट माई पासवर्ड क्लिक हियर, इसके सामने क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे एंड देन जो आपकी SSO ID है वो यहाँ पर डालेंगे। जो मोबाइल नंबर या फिर ईमेल ID आपने रजिस्टर की थी वो डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन सबमिट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज के माध्यम से आपका जो पासवर्ड है वो सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप आपकी SSO ID भूले हैं तो आपको यहाँ पर उसको भी रिसेट करने का ऑप्शन दिया है। पर गाइज अगर आप यहाँ पर पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आप इनमें से किस माध्यम से लॉगिन होना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको जन आधार का भी ऑप्शन दिया है और गूगल का भी ऑप्शन है, तो आप यहाँ पर गूगल सेलेक्ट कर लीजिएगा। गूगल सेलेक्ट करने के बाद में आपको आपकी ईमेल ID का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। कोई भी ईमेल ID आप यहाँ पर डालिए एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। जैसे ही आप अपनी ईमेल ID एंड उसका पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेंगे, अब आपको यहाँ पर आपकी SSO ID बना लेनी है। आप अपनी ईमेल ID के अकॉर्डिंग जो SSO ID फैच की गई है अगर यही रखना चाहते तो ये भी रख सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई बदलाव करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर आपको एक पासवर्ड बनाना है नया, और आपका एक पासवर्ड कैसा होगा वो आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम 1, स्मॉल लेटर कम से कम 1, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट का आपको इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड बनाने के बाद में उसको दोबारा डालेंगे, वेरीफाई कर देंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और यहाँ पर ईमेल आपकी ऑलरेडी दी गई है। इसके बाद में आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर वो आपकी SSO ID डालनी है जो कि अभी आपने बनाई है, या फिर आपका यूजर नेम डालना है, आपका पासवर्ड डालना है जो कि अभी आपने बनाया, ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ये अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा। तो आपको सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, फिर आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है। इसके बाद डिस्प्ले नेम अगर आप अपना चेंज करना चाहते हैं तो ये भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर इस तरह से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है, पहले ईयर फिर मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज यहाँ पर जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर नंबर ऐड करना चाहते हैं, आपने नहीं किया तो आप यहाँ पर इसके सेक्शन के ऊपर क्लिक करके अपना नंबर डालेंगे, सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना है। ईमेल ID भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर पोस्टल एड्रेस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करना है और फिर जो आपका पोस्टल कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। पोस्टल कोड यानी कि जो आपका पिन कोड लगता है वो पिन कोड आप यहाँ पर लिखेंगे। सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो भी आपको यहाँ पर अपनी एंटर कर देनी है एंड इसके बाद में गाइस आपकी जो स्टेट है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर अगर आपकी बहामासा ID है तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे, अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। जन आधार ID है तो वो यहाँ पर डाल देंगे, एडिट के ऊपर क्लिक करके, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। एंड उसके
बाद में अगर आपका आधार आईडी है तो आप यहाँ पर डालेंगे, कोई ओल्ड एसएसओ आईडी है तो आप यहाँ पर दे देंगे एंड उसके बाद में इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आप अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज जैसे ही आप आपकी प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन फिल कर लेंगे या फिर उसको अपडेट कर लेंगे तो आप यहाँ पर जो रिसेंट ऐप्स है जो कि एसएसओ के सभी सुविधा है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इसमें सर्च कर लेना है, क्विक सर्च के अंदर REC। जब आप इतना लिखेंगे तो आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल देखने को मिलेगा। तो आप ये जो रिक्रूटमेंट पोर्टल देख पा रहे हैं आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। गाइज यहाँ पर अभी रिसेंटली जो एसएसओ की वेबसाइट है उसने ये अपडेट लॉन्च किया है जहाँ पर आपको आपकी OTR की eKYC करने को बोला है। अगर आप यहाँ पर क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका नोटिस आ जाएगा, जिस नोटिस के अंदर आपको यहाँ पर बोला है कि बहुत सारे कैंडिडेट फ्रॉड इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर सेम इन्फॉर्मेशन को बार बार दे देते हैं, या फिर जैसे कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन भरी सेम कैंडिडेट ने वही इन्फॉर्मेशन दोबारा भर दी, तो ऐसे में यहाँ पर डुप्लीकेशन हो जाता है, एप्लीकेशंस का ऑथेंटिकेशन हो जाता है कैंडिडेट का। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको रोकने के लिए ये eKYC को लॉन्च किया है। तो अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अगर आप पहले से OTR करके रखे हैं तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर ओके करिएगा, क्योंकि मेरा पहले से ही इसमें OTR होकर के रखा है तो मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आया जहाँ पर गाइज आपको इसमें फर्स्ट स्टेप देखने को मिलेगा बेसिक डिटेल्स का। तो जब आप बेसिक डिटेल्स अपनी देखेंगे जो कि आपने इसमें भरी थी, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, मेरे सामने बेसिक डिटेल्स का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर पूछे आर यू राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप यस है तो फिर आपको यहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉय नंबर देना होगा और फिर फैच के ऊपर क्लिक करके उस जानकारी को फैच करना होगा। अगर आप नहीं है तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर KYC आप किसके माध्यम से करना चाहते हैं, जन आधार या फिर आधार। तो मैं यहाँ पर आधार सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप आधार सेलेक्ट करें तो फिर आपको आधार नंबर यहाँ पर डालना है और फिर वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा डिक्लेरेशन, आप यहाँ पर टिक करिएगा और टिक करने के बाद में आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करिएगा। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इस तरह से आपके सामने आएगा। अब आप यहाँ पर इनके ऊपर टिक कर दीजिए और इसके ऊपर टिक करने के बाद में हैव यू जनरेटेड TOTP इन एम आधार मोबाइल ऐप, तो आप यहाँ पर यस करिए अगर आपने TOTP इसमें जनरेट किया हुआ है। और नीचे अगर आप यहाँ पर नो कर देते तो आता है कि मेरे पास पहले से एक वैध आधार OTP TOTP है। अगर है तो आप कर दें, नहीं तो आपको यहाँ पर ये सेकंड वाला ऑप्शन टिक नहीं करना है, आपको सिर्फ पहले वाला ही टिक करना है और उसके बाद में OTP भेजे इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज यहाँ पर जो आपने आधार कार्ड के साथ में मोबाइल नंबर रजिस्टर किया हुआ है उसके ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा। वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे और प्रमाणीकरण करें इसके ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज जैसे ही आपका OTP वेरीफाई होगा तो आपके सामने इसी प्रकार का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर आपके स्टेप 2 पर आ चुके हैं। इसमें आपको जो आपकी इंफॉर्मेशन आपने OTR के अंदर फिल करी थी वो इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पर फैच की जाएगी। अगर आपने OTR के अंदर अलग जानकारी भरी हुई है और आधार के साथ में आपकी अलग इंफॉर्मेशन है तो आप यहाँ पर अपडेट OTR के ऊपर क्लिक करके उसको अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर गाइज मैंने अपनी इंफॉर्मेशन आधार के अकॉर्डिंग कर ली है और इसके बाद में आप यहाँ पर नीचे इंस्ट्रक्शंस देखेंगे। यहाँ पर आपको लाइव फोटो, आपको आपका लाइव फोटो अपलोड कर देना है। मैंने पहले से लाइव फोटो अपलोड करके रखा है इसलिए यहाँ पर मेरा फोटो यहाँ पर आ रहा है। और साथ ही आप देखेंगे स्पाइसमैन में आपको क्या अपलोड करना है। मैं आपको यहाँ पर सैंपल हैंड रिटन स्पाइसमैन ये ओपन करके दिखाता हूँ। ये आपका सैंपल है, आपको उसको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद में आपको प्रिंट करना है और प्रिंट करने के बाद में आपको यहाँ पर जो हिंदी प्रारूप है ये आपको यहाँ पर हिंदी में लिखना है। और जहाँ पर ये लिखा है मैं आवेदक का नाम में आपको आपका नाम लिखना है जो आपने फॉर्म के अंदर भरा है या फिर आप इसमें OTR के अंदर भरे हो। फिर पिता का नाम और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप लिखेंगे। फिर उसके बाद में जो लाइन से हिंदी वाली है सेम लाइन आप यहाँ पर हिंदी में रिटर्न कर देंगे और यहाँ पर आप आपके सिग्नेचर कर देंगे। फिर सेम इन्फॉर्मेशन आपको इंग्लिश के अंदर रिटर्न करनी है अपने हैंड से और जहाँ पर आपको नाम लिखने को बोला है वहाँ पर नाम लिखना है और फादर नेम की जगह पर फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भी लिखना है और फिर यहाँ पर भी लिखना है। उसके बाद सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पर आपको आपकी SSO ID लिखनी है, आपका OTR नंबर लिखना है और जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो भी यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आप इस फाइल को स्कैन करेंगे और फिर आप यहाँ पर इसको अपलोड कर देंगे हैंड रिटन स्पाइसमैन के अंदर, जिसका फॉर्मेट PDF का रखा है और साइज 550 KB से 200 KB के बीच में रहना चाहिए। अब अगर आपकी ये फाइल इमेज के अंदर है तो आप इसको PDF में कैसे बनाएंगे वो जान लीजिए। आप गूगल के अंदर आना और सर्च करना इमेज टू PDF। जैसे आप सर्च करेंगे ये पहली वेबसाइट आएगी, इसको ओपन कर लेना। उसके बाद में सिलेक्ट JPG इमेज के ऊपर क्लिक करके जो अभी आपने स्पाइसमैन स्कैन करके रखा है वो स्पाइसमैन आप सेलेक्ट कर लेंगे। डेमो के लिए मैं ये फाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर यहाँ से ओपन करेंगे।
कन्वर्ट टू पीडीएफ के ऊपर क्लिक करेंगे, ये फाइल आपकी पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट होगी। अब आप डाउनलोड पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना। अब गाइज अगर आपका इसका साइज कम हो जाता है तो आप इसको कैसे करेंगे, अब बढ़ाएंगे वो जान लीजिए। आप गूगल के अंदर सर्च करना इंक्रीज, यहाँ पर आपको इंक्रीज पीडीएफ साइज, तो मैं यहाँ पर इंक्रीज पीडीएफ साइज सर्च करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आप इंक्रीज पीडीएफ साइज की जो पहली वेबसाइट आएगी इसको ओपन कर लेना। उसके बाद में सिलेक्ट पीडीएफ के ऊपर क्लिक करना और जो आपकी पीडीएफ अभी आपने इमेज से पीडीएफ में बनाई है वो सिलेक्ट करना। उसके बाद में ओपन करना और अभी इसमें आपको जो साइज बोला है वो 50 से 200 KB के बीच में बोला है, तो चलिए मैं यहाँ पर इसको 100 KB कर लेता हूँ और फिर इंक्रीज पीडीएफ साइज इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में ये फाइल का जो साइज है पीडीएफ का ये बढ़ेगा, जो आपने साइज अपनी मर्जी से यहाँ पर बनाया उस साइज में, तो आपको थोड़ा सा प्रोसेस होने देना है। मैं डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ क्योंकि ये हो चुकी है प्रोसेस। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे और जो फाइल आपने अभी पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट की है वो फाइल यहाँ पर अपलोड कर देंगे। क्योंकि मैंने पहले से ही ये चीज़ें करके रखी है तो मेरी यहाँ पर लाइव फोटो भी अपलोड है, साथ ही साथ जो हैंडरिटन स्पाइसमैन है वो भी अपलोड है। अब आपको यहाँ पर आपका फुल सिग्नेचर इंग्लिश, आपको इंग्लिश के अंदर अपना सिग्नेचर अपलोड करना है जिसका साइज 20 से 50 KB के बीच में रखा है। फॉर्मेट JPEG का रहना चाहिए। साथ ही साथ फुल सिग्नेचर हिंदी। गाइज जो आपका इंग्लिश का सिग्नेचर है वो कुछ भी हो सकता है। आप सिग्नेचर में जो भी आप सिग्नेचर अपना रखते हैं, सिग्नेचर का मतलब होता है कुछ भी। सिग्नेचर ऐसा नहीं है कि आपका नाम है तो आप अपना नाम ही सिग्नेचर में लिखते हैं। कुछ कैंडिडेट या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कुछ भी वहाँ पर लिख देते हैं, वो एक साइन होता है। तो इंग्लिश वाला जो भी आपका साइन है वो आपको यहाँ पर साइन अपलोड करना है। उसके बाद में फुल सिग्नेचर इन हिंदी, तो जो हिंदी के अंदर आप अपलोड करेंगे उसमें आप आपका पूरा नाम हिंदी के अंदर लिख करके अपलोड करिएगा। इसका साइज भी 20 से 50 KB के बीच में रखा है। तो आप अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए और जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो सिग्नेचर की फाइल आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं यहां पर इस फाइल को सिलेक्ट करता हूं और फिर यहां से ओपन कर लेता हूं। आपका सिग्नेचर इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आप यहां पर हिंदी वाला सिग्नेचर भी सिलेक्ट कर लेंगे और फिर आप सेव और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने यहां पर स्टेप 3 आएगा पेमेंट का। तो आप यहां पर पेमेंट वाले सेक्शन पर आएंगे और जो आपने इन्फॉर्मेशन अभी अपनी OTR के अंदर भरी है वो इन्फॉर्मेशन आप यहां पर चेक करेंगे। सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद में यहां पर आपको पेमेंट डिटेल्स देखने को मिलेगी। इसमें पेमेंट मोड, ऑनलाइन अमाउंट आप देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन रेट मैंने पहले से ही पेमेंट करके रखा है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि SSO की वेबसाइट के ऊपर जब आप एक बार OTR कर लेते हैं और उसके बाद जब आप एक बार फीस पे कर देते हैं तो उसके बाद में जितने भी फॉर्म आप भरते हैं SSO की वेबसाइट के माध्यम से वो सभी आप लोग फ्री में अप्लाई कर पाते हैं। तो मेरा पेमेंट यहाँ पर ऑलरेडी रिसीव्ड है, आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन रेट यहाँ पर दी गई है। और अगर आपका पेमेंट नहीं है तो आप यहाँ पर पहले पेमेंट करेंगे, उसी के बाद आप यहाँ पर इसको सबमिट करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर मैं सबमिट OTR के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका OTR है वो सबमिट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके डिस्प्ले के ऊपर OTR नंबर आपको देखने को मिलेगा और आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने भरी वो सभी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। गाइज इस वेबसाइट का इंटरफेस थोड़ा बदल गया है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा और आप यहाँ पर ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर इसमें देखेंगे सब इंस्पेक्टर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2025 RPSC और इसके सामने अप्लाई नाउ का लिंक दिया है। आप यहाँ पर जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर ये पोस्ट आ जाएगी। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बोला है कि आप आपका एक बार OTR डाटा रिव्यू कर लीजिए। अगर आपको OTR के अंदर कोई चेंजेस करना है तो आप यहाँ पर अपडेट के ऊपर क्लिक करके कर ले, नहीं तो आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर आपकी जो बेसिक डिटेल है जो आपने OTR के अंदर भरी थी वो आप यहाँ पर देखेंगे और कुछ जानकारी अभी आपको यहाँ पर भरनी है। जैसे कि आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी वो आपको सिलेक्ट करनी है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर एक रैंडम इन्फॉर्मेशन ही अपनी फिल कर रहा हूँ। तो आप मेरी इन्फॉर्मेशन पर ना जा करके मेरी इन्फॉर्मेशन से ये सीखिए कि कहाँ पर मैंने क्या जानकारी आपको भरने को बताई है। अब आप देखेंगे बेंचमार्क दिव्यांगजन श्रेणी व्यक्ति, तो जो अगर आपकी इनमें से कोई विकलांग की कैटेगरी आप सिलेक्ट कर ले, नहीं तो आप अगर विकलांग नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर मैरिटल स्टेटस के अंदर आपका स्टेटस बताएंगे कि आप डाइवोर्स्ड है, मैरिड है, अनमैरिड या विडोवर, जो भी आपका स्टेटस है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका स्टेटस अनमैरिड के अलावा अन्य है तो आपको यहाँ पर आपके जो जीवन साथी है उसकी भी जानकारी देनी होगी, यानी कि आपको जीवन साथी की मृत्यु की तिथि अगर वो मर
गए हैं, उनकी डेथ हो चुकी है तो आप उनकी डेथ की डेट बताएंगे। साथ ही साथ अगर आप तलाकशुदा है तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। और अगर आप यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि अनमैरिड के अलावा मैरिड लिखते हैं या फिर मैरिड है तो आपको यहाँ पर जीवित बच्चों की संख्या बतानी है 1/6/2002 से पहले और 1/6/2002 के बाद। अगर आप नहीं है मैरिड तो आप 00 लिख दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर व्हाट्सएप का मोबाइल नंबर डाल दीजिए एंड देन यहाँ पर अगर आपका पासपोर्ट है तो पासपोर्ट नंबर, और फिर साथ ही साथ आप आपकी जन आधार ID भी यहाँ पर दे देंगे अगर आपकी है, नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे अप्लाइंग फॉर, क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, अगर है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। उसके बाद जो आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे एड्रेस लाइन 1 और 2, 3 के अंदर, यानी कि आपका जो भी एड्रेस है थोड़ा थोड़ा पार्ट आप इन तीनों लाइन के अंदर डाल दीजिएगा। फिर आप अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, आपकी डिस्ट्रिक्ट और आपके सिटी विलेज का नाम यहाँ पर डाल देंगे, आपका पिन कोड एंड देन जो आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन लगता है वो भी आपको यहाँ पर लिखना है और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने पर्सनल डिटेल आ चुकी है तो सबसे पहले आप नेशनलिटी के अंदर इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपकी होम स्टेट यहाँ पर आएगी, उसके बाद में आपकी होम डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आप सेलेक्ट करेंगे, होम ब्लॉक आपका कौन सा है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप देखेंगे तहसील सिटी, तो जो भी आपकी तहसील या फिर सिटी आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। विलेज आपका कौन सा है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको यहाँ पर विलेज में या आपकी जो होम ब्लॉक है या फिर जो आपकी होम डिस्ट्रिक्ट है इसमें आपकी सभी डिस्ट्रिक्ट दिखाई नहीं दे रही है तो जो आपने अभी एक ऑप्शन का आंसर किया है इससे पहले कि जहाँ पर पूछा था कि क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, तो अगर आपने उसमें यस किया है तो फिर गाइज जो भी उस अनुसूचित क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट आते हैं उन्हीं के विकल्प आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर आपने उसमें नो किया है तो फिर आपको यहाँ पर सभी डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे सेटल्ड इन इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री, अदर कंट्री से इंडिया के अंदर सेटल हुए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर इन सवालों के आंसर भी आपको हाँ ना में करने हैं, जैसे कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, अगर है तो हाँ कर दे, नहीं है तो ना करेंगे। क्या आप एक उत्कृष्ट खिलाड़ी है, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो आप नहीं करेंगे। फिर क्या आप NCC कैडेट प्रशिक्षक है, अगर है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। क्या आप भूतपूर्व कैदी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आप मौजूदा सरकारी विभाग सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी है, अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आपको यस करना है, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर अगर आपकी इनमें से कोई एडिशनल कैटेगरी है जैसे कि रिलीज्ड इमरजेंसी कमीशन या फिर रिजर्विस्ट आर्मी पर्सनल, अगर है तो इसको टिक करें, नहीं तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है तो आप पहले तो इस ऑप्शन को टिक कर दें एंड उसके बाद में सबसे पहले आप 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। तो 10वीं में सब्जेक्ट ग्रुप में आप चाहे तो ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ पर जो आपका इसमें नोट एप्लीकेबल है वो भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर चलिए मैं ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख देता हूँ। फिर आपको बताना है कि आपने किस बोर्ड के द्वारा किया, उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। आपका रोल नंबर क्या था वो आप यहाँ पर डाल देंगे। रिजल्ट आपका किसके अंदर था, CGPA ग्रेड या परसेंटेज, तो मैं परसेंटेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी, वो साल आप सिलेक्ट करेंगे। फिर आपकी परसेंटेज या ग्रेड कितनी थी वो आप यहाँ पर डाल देंगे। सेम वे में आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। सेकेंडरी में सीनियर सेकेंडरी में आपको बताना कि आपके पास क्या सब्जेक्ट ग्रुप था, साइंस था, आर्ट्स था, क्या था, जो भी था वो आपको यहाँ पर भरना होगा। ये भरने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपके बोर्ड का नाम, तो जो भी आपके बोर्ड का नाम है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर आपका 12वीं का रोल नंबर और आपके नंबर किसके अंदर है वो, और फिर आपने किस साल के अंदर आपकी 12वीं पास कर ली थी वो डालेंगे। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो भी आप फिल कर देंगे। इसके बाद आपको ग्रेजुएशन की जानकारी देनी है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ग्रुप अगर आपकी ग्रेजुएशन पर एप्लीकेबल हो रहा है तो आप सब्जेक्ट ग्रुप डाल देंगे, नहीं तो आप चाहे तो यहाँ पर आपके कोर्स का नाम भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने BA किया तो BA में यहाँ पर सब्जेक्ट ग्रुप एप्लीकेबल होता है, तो मैं यहाँ पर जो BA में मेरे पास सब्जेक्ट थे वो एंटर करके आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए हम यहाँ पर ये एंटर कर देते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे नेम ऑफ बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, तो कहाँ से आपने की है आपकी क्वालिफिकेशन उसका नाम आपको यहाँ पर देना है। इनमें से कोई भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, आपके इंस्टीट्यूट का नाम, आपके डिग्री कॉलेज का नाम या फिर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम। उसके बाद में आप बताएंगे आपके फाइनल ईयर का रोल नंबर। फिर उसके बाद आपको बताना है कि आपके नंबर किसके अंदर है। अगर अभी आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना और उसके बाद में आपको पासिंग ईयर और परसेंटेज भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बट अगर आप ऑलरेडी पास कर चुके तो आपको बताना कि किस माध्यम में आपके नंबर है और किस साल के अंदर आपने आपकी क्वालिफिकेशन को पास किया है। उसके बाद में आप यहाँ पर आपकी परसेंटेज भी एंटर कर देंगे। एंड देन अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसकी जानकारी दे दे, अदर क्वालिफिकेशन है तो उसकी जानकारी नहीं है तो आप खाली छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पर क्या आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, अगर है तो यस, और यस करने पर आप एक्सपीरियंस की जानकारी दे सकते हैं, बट अगर नहीं है तो आप नो कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ
यहाँ पर डिस्क्लेमर देखने को मिलेगा जहाँ पर बोला है कि आई वेरीफाइड दैट आई हैव एक्वायर्ड द अबोव एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड हैव नो अदर क्वालिफिकेशन अदर दैन मेंशन्ड अबोव, यानी कि जो क्वालिफिकेशन ऊपर मेंशन की वो मैंने प्राप्त कर ली है और उसके अलावा मेरे पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन नहीं है। फिर सेकंड ऑप्शन है कि आई वेरीफाइड दैट आई हैव नो अदर एक्सपीरियंस, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप दोनों के ऊपर टिक करना और फिर सेंड ओटीपी करके यहाँ से ओके कर देना। अब आपको आपकी ईमेल और नंबर जो आपने रजिस्टर किए हुए इस वेबसाइट के ऊपर दोनों के ऊपर ओटीपी सेंड किया जाएगा। जहाँ पर भी आपको ओटीपी पहले मिल जाए वही ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना है और फिर वेरीफाई ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए मुझे ओटीपी मिल चुका है, मैं ये ओटीपी यहाँ पर डाल देता हूँ। इसको मैं यहाँ पर डालने के बाद में वेरीफाई ओटीपी करता हूं और देखेंगे ओटीपी वेरीफाइड। आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में आपके सामने यहां पर नेक्स्ट इंटरफेस इस फॉर्म को फिल करने का आ जाएगा। तो मेरे सामने आइडेंटिफिकेशन एंड इनक्लोजर का सेक्शन आ चुका है। यहां पर बोला कि प्लीज नोट दैट इन एब्सेंस ऑफ लेफ्ट थंब प्लीज अपलोड राइट थंब और एनी फिंगर इंप्रेशन, यानी कि जो आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना अगर आपका वो नहीं है तो आप यहाँ पर राइट थंब कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है, उसमें कोई इशू है, तो फिर आप किसी भी फिंगर का इंप्रेशन यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो लाइव फोटो यहाँ पर जो मैंने OTR के समय अपलोड किया था वो आ चुका है, ऑटोमेटिकली फैच कर लिया गया है। और अब आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना होगा जिसका साइज 20 से 50 KB के बीच में रखा है। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें और जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक फ़ाइल को सिलेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ से ओपन करता हूँ। आपका इस तरह से सिग्नेचर आ जाएगा। अब आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, इसका साइज भी 20 से 50 KB के बीच में रखना है। तो जहाँ पर भी आपके थंब इंप्रेशन की फ़ाइल वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। तो चलिए मैं इस फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ। इस तरह से आपका थंब इंप्रेशन आ जाएगा। आपको बोला कि इमेज नेम कैन नॉट बी ग्रेटर देन 20 कैरेक्टर, यानी कि जो आप फाइल नेम दे उसका नाम में 20 कैरेक्टर से ज़्यादा ना हो, नहीं तो वो फाइल यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हो पाएगी। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे विजिबल बॉडी मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, बट मैं आपको प्रेफर करूँगा वही निशान के बारे में बताए जो प्राइवेट जगह पर न हो, और साथ ही साथ ये निशान आपका जलने का, कटने का या बर्थ मार्क कोई कुछ भी हो सकता है। तो जो भी है वो आप यहाँ पर लिख देना। नहीं है ढूंढने के बाद भी कोई ऐसा निशान तो नो मार्क लिख करके ट्राई कीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस का सेक्शन आ चुका है। तो पहले आपको यहाँ पर आपकी पोस्ट की प्रेफरेंस देनी है कि आप पहले किस पोस्ट को प्रेफरेंस देना चाहते हैं। तो इस तरह से आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग इन प्रेफरेंसेस को देना है, जैसे कि मैं आपको दे करके दिखाया हूँ। और फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने आपके फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है एक बार फिर से अच्छे से उसको चेक कर ले। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो ही आप यहाँ पर नीचे डिक्लेरेशन के टिक करना और फिर फाइनल सबमिट कर देना। और यहाँ पर टिक करके सेंड OTP के ऊपर क्लिक करना। अगेन आपके नंबर और ईमेल के ऊपर OTP सेंड किया जाएगा। आपके पास अभी भी मौका है, अगर आपको लगता है कि यार कोई जानकारी गलत है तो अभी भी उसको चेक कर लीजिए, क्योंकि बाद में फिर एडिट का मौका नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा भी तो उसमें आपको 500 रुपये चार्ज देना होगा। अब चलिए जैसे ही आपको OTP आ जाए वो OTP आप यहाँ पर एंटर करेंगे एंड देन वेरीफाई OTP कर देंगे। अभी देखेंगे कि फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है। मेरे सामने फीस पेमेंट करने का भी ऑप्शन नहीं आया, क्योंकि इसमें गाइज एक ही बार आपको फीस पे करनी होती है, जो कि आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद पे कर देते हैं। और उसके बाद में जितने भी फॉर्म SSO की इस ID के माध्यम से आपको भर लीजिए, कोई चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। तो ये मैंने फॉर्म कंप्लीट कर लिया। आप प्रिंट के सेक्शन पर क्लिक करें, और अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो फॉर्म को PDF के रूप में सेव कर ले और बाद में प्रिंट करा लेना। इस तरह से गाइज आप लोग RPSC SI वैकेंसी 2025 अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।